दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, उन्हें निर्वस्त्र रहना पड़ता था। और अगर कोई दलित महिला वस्त्र धारण करना चाहती है तो वो बड़े जाति वालों को टैक्स देगी। अगर वो पैसा नहीं देगी ना तो उसे शरीर पे कपड़े रखने का अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने आए, इतना मार मारा सब अंग्रेज सब कि चोट्टा कहीं का मूला कर मिलेगा। यही कारण था जब भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था ना, महज 500 महार दलित सैनिकों ने मराठों की 25,000 फौज को सुबह 10 बजे से युद्ध हुआ, शाम 5 बजे तक हरा के खत्म कर दिया। एक दिन में हरा दिया, महज 500, क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे, अपने अपमान का बदला भी ले रहे थे। और जो संविधान है वो यही सबको बचा के रखता है। जिस दिन देश धार्मिक हाथों में चला जाएगा, ये चीजें फिर से होने लगेंगी, क्योंकि धर्म सबसे पहले नासेगा तो छोटे लोगों को और महिलाओं को सबसे पहला टारगेट होता है। आपकी फीस 100 रुपए, आपकी फीस कितने रुपए? 100 रुपए। तो यहाँ पे आएगा जीएसटी, क्या आएगा? जीएसटी 18%। कितना परसेंट? 18%। अभी दोनों मिल के बांटेगा, कहेगा पढ़ने आया है ना, पढ़ने आया है, एक काम करो, स्टेट गवर्नमेंट अपना लाएगी SGST और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लाएगा CGST। कहेगा 18% लेना है ना, मिल बांट के बांट लेते हैं। 9% हम ले लेते हैं, 9% तुम ले लो। यहाँ केक कटेगा, सब में बटेगा। 18% हो गया। पढ़ने आया है, पढ़ेगा यहाँ पे। 18% GST लेकिन आप बर्बाद कर दिए, तब पढ़ेगा। पढ़ने चला आया। आप अगर पढ़िएगा ना तो आपको कितना टैक्स देना है? लेकिन अगर आप सोना खरीदने जाइएगा तो 3%, हीरा सोना खरीदने जाइएगा 3%। अब आप बताओ, सोना कौन खरीदता है? जो अमीर इंसान है। अरे भाई, आप उस पर 18 की जगह 28 लगाइएगा तो खरीदेगा, क्योंकि सोना एसेंशियल चीज नहीं है, शौक की चीज। अब देखिएगा किसी के अब शादी ब्याह में हीरे पहन के घूम रहे हैं, भाई पैसा है, पहन रहा है, उस पे लगाओ ना भाई GST। उसमें कितना लगाया है? 3%। आप पढ़िएगा 18%। एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पढ़ाई करे, आप लोग कोई नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद ना सवाल पूछने लगता है। जिस देश में एजुकेशन पे 18% GST ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना GST लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम मत पूछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि 18% GST और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे, या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आज के डेट में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। इसको अचीवमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन आप दो तरह से देखिए। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। 500 रुपया महीना के लिए किसान लाइन में लग जाता है, ये दुख की बात। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश PPP में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है, और अभी हम PPP के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पर हैं, और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं। और हम बताते हैं ना आपको, 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो बेशरम, जनता के टैक्स के पैसा से सफेद तौलिया पीछे लगा के बैठा है, नहीं तो तुम्हारे पैंट में मिट्टी लगता रहा भागा। अभी देखे होंगे यहाँ पे, यह विपिन सर है ना, देखिए। अब हमको बड़ा उटपटांग लगा एक चीज को कि 4 पन्ना का निबंध लिख देते हैं लोग, तो मानवता क्यों भूल जाते हैं। ये DM साहब है, वैशाली के DM साहब है, ये एक शिक्षक को कह रहे हैं तुम कौन है। आज ये हाल हो गया है कि DM को
एक शिक्षक ये कह के कि मुझे डीएम से इज्जत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, तो डीएम की कुर्सी को धूमिल नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब एक डीएम ये कहेगा कि तुम यहां कैसे आ गया, काहे बैठ रहा है, तो सोचो थाना में क्या होगा एक गरीब इंसान के साथ। जब डीएम ऐसा एक शिक्षक के साथ कह रहा है, तो इंसान ने जानते हैं गलती क्या किया कि जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है 5 किलो, उसकी जगह हर आदमी पे 1 किलो काट के देता था। इस सबको पहुंचाए तो ऊपर तक कट नहीं पहुंच पाया, इसलिए हर ऑफिस में इनको रोका जाता है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। जैसे अब मनमोहन सिंह को कुछ लोग अंधाधुंध गरियाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए, 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था। लोगों को लगा था कि ले फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जबकि उस समय गल्फ वार, खाड़ी युद्ध चल रहा था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की देन थी, और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर। सर जी, हमको दहेज में बुलेट मिल रहा है, लूं या मना कर दूं? मना कर दे भाई, अब तो आके मना करना, तो अच्छे से रहना, इसीलिए मना किए हैं, मना कर दे। सन्नी यादव जी मना कर दे यार, कृष्ण भगवान तुम्हारा अच्छा, सच बता रहे, तुम मना कर दे यादव जी, मना कर दो, कृष्ण भगवान तुमको उससे ज्यादा देंगे, ठीक है? एकदम आशीर्वाद तुमको, मना कर दो भाई, यहाँ से हम तुमको दिल से आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें मना कर दो, तुम अपनी सैलरी से खरीदना, जल्दी मना कर दे भाई। ठीक है सर, हम नहीं लेंगे। वाह वाह भाई वाह, जी सर, सन्नी यादव, वाह यादव जी, एकदम सैल्यूट यार।